सकता था। देखिए तो ये कुर्बानी भी लोग दे दें, ये मुश्किलात भी फेस कर ले, अगर जो ब्रांड और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर हो। अब अगर हम अपना मुवाजना करते हैं, क्योंकि आप देखें इस विंडो में जब ये पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आईपीएल चल रही है, वहां पे दुनिया का हर प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का पूरा बॉलिंग लाइनअप, इंग्लैंड का पूरा बॉलिंग लाइनअप, साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, वो वहां पे खेल रहे हैं। इसी तरह तमाम टीम के बैटर्स भी खेल रहे हैं। हमारे यहाँ हम डेविड वार्नर को लेकर आए हैं जब वो रिटायर हो चुका है। डेरिल मिचेल जो है आपकी टॉप पिक है, जिसको आईपीएल ने नहीं लिया। तो मतलब ये भी हमें देखना पड़ेगा कि लोकल स्टार्स कौन है और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कौन आ रहे हैं। और इसमें कि अभी तक डिबेट ये चल रही है 10 साल बाद कि फेब मार्च की विंडो ज्यादा बेहतर है या आईपीएल जिस वक्त हो रहा हो, क्योंकि उस इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, वो बेहतर विंडो है। हम इसी डिबेट में फंसे हुए हैं। तो प्लेयर्स कैसे लेकर आएंगे आप? पैसा ज्यादा देना है या बेहतर विंडो चाहिए? नहीं शहजाद भाई, बिल्कुल ये डिबेट दूसरी है। पहले तो आपने पूछा कराची में लोग क्यों नहीं आते थे। अभी जैसे आतिफ भाई ने बताया कि जब नहीं होता था, अभी वी वर प्लेइंग गुड क्रिकेट, तब भी लोगों ने आना आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि स्टेडियम में पहुंचना एक महाल हो गया था। और जो डाई हार्ड फैंस थे, बाय वर्ड ऑफ माउथ वो ये बताते थे कि यार स्टेडियम में जाते हैं तो फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस फैसिलिटीज़ आ गई तो कराची को भी फुल होना चाहिए। अब आपका वो सवाल है ना कि इफ़ यू नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट, तो वाकई लोग उससे बददिल हो जाते हैं। बट देखिए फैंस फिर भी आएंगे। सेकेंडली आपका सवाल था कि वो फॉरेन प्लेयर्स को हम कैसे अट्रैक्ट करें। उसका जवाब सिंपल ये है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको बुला भी सकते हैं। लेकिन देखिए इंडिया, आपको एडमिट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी मार्केट है, पैसा बहुत है उनके पास। इन सर्कमस्टांसेस में भी हम जो लीग कर रहे हैं ना, आई थिंक वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि अच्छी लीग हो रही है। और मैं आपको बताऊं शहजाद भाई, इट इज़ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग अभी भी सबसे अच्छी लीग है। आप वहाँ मैचेस देख लें, मैं बुराई नहीं कर रहा उनकी या किसी की कह रहा, वो कंपटीशन जो आप यहाँ देखेंगे अभी, वो इट विल नॉट बी देयर इन द आईपीएल और बट इसकी क्या वजह, क्यों आप ऐसे कह रहे हैं नदीम साहब? जब मैंने कहा कि दुनिया के बेस्ट बैटर्स और बॉलर्स वहां पे खेल रहे हैं, तो फिर क्यों आप कहते हैं कि उसकी क्वालिटी हमसे ज्यादा, हमारी क्वालिटी उससे बेहतर कैसे हो सकती है? आप देखिए उधर 10 टीम है ना, 12 टीम, उनका पूल डिवाइडेड हो गया है। अच्छा, उनकी भी मसला ये लिमिटेड प्लेयर्स हैं। एक डिबेट ये भी थी कि जब 8 टीम में कर देंगे तो लेवल ऑफ कंपटीशन गिर ना जाए, क्योंकि आपके पास इतना पूल है कि आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल सकें। अभी भी हमारे पास है टैलेंटेड बच्चे हैं, बट उनको ग्रूम करके आगे लाना है। जब आप 10 में डिवाइड कर देंगे, जो कि इंडिया में हुआ है, तो अब उनके पास, हमारे पास तो बैटरी होती थी और पेस बॉलर कितने चाहिए थे हमें? 3 अच्छे इन 6 विच इज 18 बॉलर्स इन 6 फ्रेंचाइजेज या 24 बॉलर। तो आप यकीन करें, केविन पीटरसन, शेन वॉटसन जैसे लोग वो ये कहते थे कि अगर सीखना है तो आप आके पीएसएल खेलें, अगर लोगों को क्रिकेट सीखनी। तो ये बात अभी भी इट होल्ड्स ट्रू, बिकॉज वी हैव अ गुड कंपटीशन, बिकॉज वी आर little in size, small in size, and we've got one of the best bowlers in the world. आतिफ साहब, जो इंटरनेशनल क्रिकेट का पूल आता है, हमारे प्लेयर्स का पूल, उसको अगर हमने इंप्रूव करना है, क्या कोई सेपरेट विंडो हो तो बेहतर हो जाएगा, या पैसे ज़्यादा देने? और अगर पैसे ज़्यादा देने हैं तो फिर ऑब्वियसली रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलना चाहिए, और क्या ऑक्शन पे चले जाएं तो बेहतर हो जाएगा सिस्टम? देखिए, आपका बच्चे ही स्पेशली एबल्ड पैदा हुआ है, तो आप उसको ओलंपिक्स में कैसे खिला सकते हैं? पहले अपना मॉडल तो ठीक करें आप, उसके बाद आप इन सवालात की तरफ जा सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ठीक है, आईपीएल जो है वो हमारे हमसाए मुल्क में होती है और बहुत बड़ा वो करवाते हैं, बट उनका जॉनरा, उनका फॉर्टे डिफरेंट है। वो है एंटरटेनमेंट, क्रिकेटेनमेंट उधर से निकला है, उन्होंने बॉलीवुड को साथ मिलाया। हमारी जो लीग है वो इसकी अपनी एक क्लास है, इसका उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। दुनिया में बहुत से लोगों ने उनको कंपैरिजन करने की कोशिश की, वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हमारी जो लीग है, इसको हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि दुनिया की नंबर 1 लीग है। वाला कैसे? क्योंकि इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यंग रॉ टैलेंट है, चाहे वो शाहीन हो, हारिस हो, फ़खर हो, ये जो आपका जो है अब्दुल्ला शफीक हो, कामरान गुलाम हो, और हैरी ब्रुक हो, टिम डेविड हो, फिल सॉल्ट हो। दुनिया क्रिकेट आतिफ साहब एक कमर्शियल उसकी वैल्यू थी ना, और अगर हम स्टेडियम नहीं भर सकते, स्लॉट टैलेंट के बावजूद, तब भी लाहौर कलंदर के सारे मैचेस सोल्ड आउट होते हैं। मुझे बताएं कौन सा खाली गया है? देखें, बात ये नहीं है, हम बड़ा प्लेयर, कोई भी प्लेयर जो है वो गेम से नहीं बड़ा होता, मुल्क से नहीं बड़ा होता और शहर से नहीं बड़ा होता। अपील है कोयटा की, आप जब कोयटा के साथ उसको उसका होम दे दोगे तो
तो उसका होम देने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे नदीम में घर बना लेंगे, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो उनका जो एक्सपेंस होगा वो कोयटा ग्लैडिएटर का होगा, उसका जो रेवेन्यू होगा वो कोयटा ग्लैडिएटर का होगा। इसी तरह आप कराची किंग्स को जब डायरेक्टली इसके साथ जोड़ देंगे, सुन लीजिएगा प्लीज़, कि जी कराची का रेवेन्यू सलमान इकबाल का है, तो आप देखेंगे कि वो उनको बसें ना चलानी पड़ी, वो भरेंगे स्टेडियम। आपने मसला ये है कि आपका मॉडल ठीक नहीं है। हम फ्रेंचाइज ओनर जो हैं, हमारा काम है पैसे देना, ठीक है, और हमें कोई जवाब भी नहीं देता कि क्यों दिया। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि डिजायर तो सबकी होगी ना कि अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए यहाँ पर, ठीक है, चाहे हम आईपीएल बने या ना बने, लेकिन आप कह रहे हैं पहले रेवेन्यू मॉडल ठीक होगा फिर वो। आप मेरी बात सुनो, आपको कैंसर हुआ, आप कह रहे हैं यार मेरा बुखार उतार दे किसी तरह, सही, तो आप कह रहे हैं पहले वो रेवेन्यू बढ़ेगा फिर वो प्लेयर्स भी आएंगे। पहले मॉडल। अच्छा, एक और तनकीद इस वक्त ये हो रही है, पहले आपसे पूछ लेता हूँ फिर उमर साहब से भी पूछूंगा कि इस वक्त जो कुछ लोग अंडरमाइन कर रहे हैं पीएसएल को और ये बता रहे हैं कि देखें ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब 10 साल बाद या तो फीस बढ़ जाएगी तो वो ना बढ़े, इसलिए ये तनकीद हो रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऐसा नहीं है। देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू है अली भाई का, और हम रिस्पेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू की। हमें सिर्फ एक चीज़ पे है कि आपने हाइप क्रिएट करनी है, और आपके मुल्क में ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी चल रही है, इतना ज़्यादा आप बेराह रवी का शिकार हुए हुए, और क्रिकेट भी उस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हमें चाहिए कि हम अपनी लीग पे कंसंट्रेट करें, उस पर फोकस करें। बिल्कुल, ये जो बातें मैंने और आप नदीम भाई ने आपके साथ की है, ये हम बाद में बैठेंगे, ओनर्स बैठेंगे, पीसीबी मैनेजमेंट बैठेगी, मोहसिन नकवी साहब खुद इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि यार इसको हमें ठीक करना है। थोड़ी लेकर आनी है ना, जैसे मिसाल के तौर पे जिन स्टेडियम्स में आप कहते हैं लाहौर के लिए मैचेस देखने आ जाते हैं, लेकिन अगर लाहौर में कोयटा खेल रही हो वर्सेस पेशावर, क्योंकि उनके अपने स्टेडियम नहीं है, तो शायद उतने ज्यादा लोग ना आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसमें भी इनोवेशन कर सकते हैं ना, आप क्लब लेवल पे फ्री टिकट्स दें, यूनिवर्सिटीज को दें, जब ग्राउंड भरेंगे लोग आएंगे। ये शहजाद भाई सिर्फ एक काम करें, लाहौर और कोयटा का होम सेम कर दें, और जो कोयटा के होम के मैचेस होंगे उसकी मैनेजमेंट नदीम भाई को दे दें। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ स्टेडियम भर जाएगा। तो नदीम साहब, क्या जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो बता रहे हैं कि देखिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं, उसकी एक वजह ये भी है कि आप नहीं चाहते कि 10 साल के बाद अगर वही टीम आपने लेनी है दोबारा, या आप जैसे आतिफ साहब कह रहे थे 20 साल के लिए, लेकिन अगर उसकी फी बढ़ाई जाती है तो आप लोगों को नुकसान होगा, आप चाहते हैं कि नहीं फी ना बढ़ाई जाए, इसलिए एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। शहजाद भाई ने प्रेशर टैक्टिक्स तो हमने कभी जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं किए। देखिए हम 5 ने 6 ने कभी भी नहीं ये हुआ। देखिए हम खुद पार्ट ऑफ दिस लीग है, एंड वी आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस लीग। तो प्रेशर ऐसा कोई ऐसा सच नहीं है, जो बात हकीकत है वो बताते हैं हमेशा आके, और ये बात आज से नहीं हो रही, ये बात हो रही है 2 साल 3 साल पहले, जब शायद सेठी साहब थे उस वक्त भी ये बात शुरू हो गई थी कि जी जो हाइप क्रिएट करने वाली बात उस वक्त से शुरू हो रही थी। नॉन प्रॉफिटेबिलिटी बात दूसरे तीसरे साल से शुरू हो गई थी। तो ये कहना कि अब आके ये शायद ब्लैकमेल कर रहे हैं या नहीं चाह रहे कि इसकी वो बढ़े, कि प्राइस ऊंची ना जाए, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स आके इसको खुद चेक करेंगे, वो अपनी एक निकालेंगे प्राइस वैल्यू जो भी निकालेंगे। क्योंकि सुनने में आ रहा है नई टीम्स के हवाले से भी कि $10 बिलियन तक जाएगी प्राइस। आपको लॉजिक आपको ये बताऊं कि आप ये कह रहे हैं कि वो कुछ ओनर इसलिए बात कर रहे हैं कि प्राइस ना बढ़े, और लाहौर कलंदर्स को देखें कि वो मीनारे पाकिस्तान में लाखों लोग इकट्ठे कर रहे हैं कि उनकी प्राइस बढ़ जाए। कि जो नई टीम मुमकिन तौर पे आ सकती है, और नदीम साहब ने तो कहा था कि नई टीम्स का इस वक्त क्या फायदा होगा, एक तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट शायद नीचे चली जाए, और दूसरा जो आपका रेवेन्यू पाए वो 8 टीमों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो तो कह रहे हैं कि शायद $10 मिलियन तक जाएगी प्राइस। क्या ये अफोर्डेबल रहेगी फ्रेंचाइजीज के लिए? मेरी बात सुने, आपको वही मिसाल देता हूं कि आपको मुझे कैंसर हुआ और मैं सोच रहा हूं मरी का चक्कर लगाऊं जरा को काम है, प्राइस वुड इट गो अप टू $10 मिलियन, और क्या 8 टीमें हो तो बेहतर होगा? नहीं, 8 टीमें देखें, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाते हैं, आपका जो ट्रांसमिशन जब होती है तो उनको स्प्रेड बड़ा मिल जाता है, जो लोग इसको दिखाते हैं टेलीविज़न पे, तो उनको फ़ायदा होता है, बट वो लिमिटेड होगा। आई थिंक वो इतना नहीं होगा कि कोई टीम $10 मिलियन में बर्दाश्त कर सके दे के ये टीम लेना। देखिए शहजाद भाई, बात ये है, अगर आप इसको ऑनेस्टली देखें तो इस मॉडल को रिव्यू करना चाहिए। हमने 10 साल खींच लिया, बहुत बड़ी बात है। देखिए एक टीम आई थी, शॉन भाग गई बीच में, ये तो अली इसको चला रहे हैं अच्छी तरह, कि उनके पास आई थिंक he has deep pockets, he has good amount of money। कोई और होता छोड़ के भाग जाता। ठीक है, देखिए मैं भी छोड़ के भाग जाता, तो इसलिए इसको रिव्यू मैं ये कह रहा हूँ होना चाहिए, अनबायस्ड रिव्यू, ठीक है, एंड टेकिंग एवरीबडी ऑन बोर्ड। ठीक है, बहुत एक बात सिर्फ आपको, मुझे एक बात बताएं कि अगर पीएसएल में 8 टीमें होनी चाहिए तो चैंपियंस कप में 5 क्यों हैं, उसमें क्यों 8 नहीं है? इसी सवाल पे आप बहुत बहुत शुक्रिया।